एपिसोड 35 में हम देखते हैं ऊ ने सायन की सारा कपड़ा उतरवा लिया था और वो उसका कपड़ा लेकर वहाँ से भाग रही होती है। सायन पूछता है तुम्हारा नाम तो बताओ। ऊ मुस्कुराकर अपना नाम बताती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसको ढूंढते हुए सियाओ और दुआन आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर पूछते हैं। सायन बताता है कि एक लड़की ने उसको लूट लिया है। जो बात सुनकर सियाओ कहती है तुम माउंटेन का किंग हो और तुम्हें एक लड़की लूट कर चली गई। सायन कहता है तुम्हें पता नहीं है वो एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी और उसका नाम ऊ है। ऊ का नाम सुनते ही सियाओ का फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जो देखकर वो लोग पूछते हैं क्या तुम उसको जानते हो। सियाओ उसको बताती है कि कैसे सायन उससे पिछले जन्म में प्यार करता था। सायन कहता है क्या हम लोगों की हैप्पी एंडिंग हुई थी। सियाओ कहती है नहीं, ब्लड सेक्टर के लोगों ने उसको मार डाला था। जो बात सुनकर सायन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सियाओ कहती है पहले हमें रुआन को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ के एक आदमी को एक लेटर देकर बोलते हैं कि इसमें जो लिखा है उस बारे में जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलो। दरअसल उसमें लिखा था कि दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का जिसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो आदमी बहुत देर तक ऐसा बोल के चिल्लाता है लेकिन कोई भी नहीं आता है। अंदर दुआन और सायन रुआन के बारे में पूछ रहे होते हैं। सियाओ उनको उसके बारे में सब कुछ बताती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि अब वो आदमी चिल्ला नहीं रहा है। जो सुनकर दुआन पूछता है कि क्या वो आ चुका है। सियाओ कहती है रुआन नहीं आया है, जैंग आया है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा बोलकर सियाओ उन दोनों को लेकर जा रही थी। तभी वो मास्टर को देखती है और खुशी से उनको हक कर लेती है। वो कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों से फिर से मिल पाऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपने फ्रेंड्स से भी बात करती है लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब बात करते करते सियाओ बेहोश हो जाती है। उसकी पल्स को चेक करके मास्टर बताता है कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, हमें इसको सीलिंग लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जैंग यहाँ पे है, पहले हमें छुपना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएंगे। ऐसा बोलकर वो लोग छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जैंग आता है और पूछता है वो लोग कहाँ है। वो आदमी कहता है वो लोग ऊपर में है। लेकिन जैंग जब ऊपर जाता है तो देखता है वहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग तो छुपकर वहाँ से भाग गए थे। लेकिन अभी तक सियाओ को होश नहीं आया था। दुआन और सायन बताते हैं कि सियाओ यहाँ पे रुआन को ढूंढने आई है और वो कहती है कि वो हमें पहले से ही जानती है। जो बात सुनकर मास्टर कहता है कि जैंग भी ऐसा ही बोलता है। वो पिछले 3 सालों से यहाँ पे आता है और वो रुआन के बारे में पूछता रहता है, लेकिन रुआन तो बहुत सालों पहले ही खो गया है, जिसके बारे में आज तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। मास्टर सियाओ की बातों पे यकीन कर लेता है। जैंग भी कह रहा होता है कि मैं पहले से ही आपको जानता हूँ और आप मेरे मास्टर थे। वो अभी भी उसको अपना मास्टर बनाने के लिए जिद कर रहा होता है। जो बात सीनियर मास्टर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अब मास्टर उनको उसी केव में लेकर जाता है जहाँ पे स्वord था और उनको वहाँ पे छोड़कर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग मास्टर के बारे में सबसे पूछताछ कर रहा था। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर के पास लेकर चलूंगा। फिर वो उसको एक गलत जगह पे लेकर आता है, लेकिन जैंग को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ सियाओ, दुआन और सायन केव में पहुंच चुके थे, जहां पे सायन अचानक से रुआन को देखती है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें मास्टर को दिखाया जाता है। उसके पास जैंग आकर पूछ रहा होता है कि सच बताओ रुआन और सियाओ कहाँ है और वो केव के बारे में मुझे बताओ। पिछले जन्म में भी मैंने तुमको चांस दिया था लेकिन तुमने मना कर दिया था, अब सोच समझ कर बताना। ऐसा बोलकर वो उसको धमकाता है। वह सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से सियाओ को दिखाया जाता है। वो रुआन को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में जिंदा हो। रुआन कहता है मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, आप मुझे जानते हो क्या। सियाओ कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हो। जो बात सुनकर रुआन कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, मेरा नाम रुआन है लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान नहीं हूँ। सियाओ कहती है इसका मतलब आपने तलवार को इस जन्म में बाहर नहीं निकाला है। रुआन कहता है मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको तो सिर्फ तलवार का ओनर ही निकाल सकता है। जो बात सुनकर सियाओ कहती है कि अगर मैं बताऊँ कि मैं ही ओनर हूँ तो क्या तुम यकीन करोगे। रुआन कहता है चलो देखते हैं।
तलवार को देखते ही सियाओ को रुआन की पिछले जन्म की बातें याद आने लग जाती है और वो वहाँ पे जाकर तलवार को बाहर निकालती है, जो देखकर वो लोग खुश होते हैं। रुआन कहता है क्या मैं सच में पिछले जन्म में बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान था। सियाओ कहती है चाहे आप इस जन्म में सबसे ज्यादा हैंडसम और शक्तिशाली हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल में आप पहले जैसा ही हैंडसम और शक्तिशाली इंसान रहोगे। साइन कहता है पहले तो तुमने कहा था कि दुआन सबसे ज्यादा हैंडसम और शक्तिशाली इंसान है। जो बात सुनकर सियाओ कहती है कि हाँ दोनों ही अपने अपने जगह ग्रेट थे। फिर वो रुआन को हक करती है और कहती है अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रुआन दुआन से कहता है कि अभी अभी मैंने उसको स्मेल किया है और मुझे पता चला कि वो अंदर से मर रही है। वहीं दूसरी तरफ जैंग मास्टर को ब्लैकमेल करते हुए ये बोल रहा होता है कि अगर केव के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स को मार डालूंगा। मास्टर कहता है तुमने ही इन सब को दूसरी दूसरी जगह से ढूंढ कर लाया था और बोला था कि मैं पहले जैसा ही सीलिंग को देखना चाहता हूँ जहाँ पे ये लोग स्टूडेंट्स थे। ये लोग तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहते थे और मार्शल आर्ट्स सीखना नहीं चाहते थे। तुमने ही तो उनको जबरदस्ती किया था। दरअसल इस लाइफ में सारे लोगों की अलग अलग चॉइस थी, लेकिन जैंग पहले जैसा सीलिंग को देखना चाहता था, इसीलिए जबरदस्ती सबको यहाँ पे लाकर रखा था। मास्टर कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। अब सियाओ, दुआन और साइन जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ पे जैंग आ जाता है और साइन और दुआन को देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग बार बार एक दूसरे से मिल रहे हो। सियाओ उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तभी वहाँ पे रुआन भी आता है, जिसे देखकर जैंग कहता है कि अच्छा तुम आ ही गए। रुआन कहता है मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो। जैंग उसका गला पकड़ लेता है और सियाओ से कहता है कि चुपचाप मुझे तलवार दे दो। लेकिन वहाँ पे सीलिंग के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और मास्टर के मना करते हुए भी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक एक करके मारे जाते हैं। जो देखकर सियाओ दुआन साइन से कहती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। साइन कहता है कि मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ। सियाओ कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि जंग बहुत ही पावरफुल है और हमें यहाँ से जल्दी से निकलकर डिवाइन प्लेस में पहुँचना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जंग रुआन को मार डालता है। हम देखते हैं ये लोग डिवाइन प्लेस पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दा आती है। सियाओ कहती है हमें छुपना पड़ेगा, लेकिन साइन कहता है कि मैं उससे लड़ाई करता हूँ और तुम लोग अंदर जाओ। वो लोग उसको मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानता है। सियाओ कहती है ठीक है तुम मरना मत। ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं और साइन दा से लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन साइन को दा बहुत ही आसानी से हरा देती है। और इसी के साथ एपिसोड 35 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।